अगर ये बांध नहीं रुका और जैसे अब्दुल इमान साहब ने कहा कि ये अभी जो संबंधित मंत्रालय में इसकी चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बांध रुके, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बांध रुकने के साथ साथ जो जमीन अधिग्रहण का जो लॉक लग गया है उसको लॉक हटाने की भी हम लोग की आगे मांग रहेगी। और इस लॉक हटाने के मामले को लेकर के हम लोग को अगर क्या नाम है सड़क भी जाम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा आफत यह है कि किसी लोगों को कोई परेशानी होती है तो कोई 2 डिसमिल, कोई 4 डिसमिल, कोई 1 बीघा, कोई 1 कट्टा जमीन बेच करके अपना आगे की। देखिए वो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वो लोग कॉमेडी के द्वारा ये बोल के गए, एक आदमी बोला कि अच्छा है और एक आदमी बोला कि खराब है। और जाहिर सी बात है कि जितने भी वक्ता, जितने भी एमएलए, जितने भी हमारे जैसे नेता लोग आए हुए हैं, जाहिर सी बात है कि सब लोग जमीनी आदमी है, सब लोग यहीं के हैं, कोई बाहर का नेता कोई भी नहीं आया यहाँ। हर कोई, हर नेता, हर एमएलए इससे प्रभावित है। और सबसे बड़ा जो दिक्कत ये है कि अभी योजना, हम लोग यही चाहते हैं कि ये योजना बंद हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहाँ पे जमीन अधिग्रहण कर लिया गया है, जो सील कर दिया गया है, मतलब रजिस्ट्री ऑफिस में कि ये इस मौजा का जमीन जो है रजिस्ट्री नहीं होगा, खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दिक्कत इसी का आगे दिखने को मिलेगा। किसी की बच्ची की शादी है, किसी को बेटे को पढ़ाने भेजना है, किसी को कोई जरूरत का काम जो अपना, जिसके पास ज़्यादा जमीन है, जो जमीन बेच के कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग लग जाने के कारण अब जो आगे की जो जिंदगी का जो कोई जरूरत का काम होगा उनको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जमीन खरीद बिक्री नहीं होगा। इससे भी संबंधित हमारे नेता लोगों ने हमें बताया। और सबसे बड़ी बात कि सब नदी को जब बांध दिया जाएगा तो बांध जब पक्का नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बांध टूटने का खतरा हमेशा बना रहेगा। और जब बांध टूटेगा अगर, तो बाहर का लोग कहीं ना कहीं बांध के अंदर वाले से ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो इसी को आगे, इसी की चिंता करते हुए आगे नेता लोग सभी पब्लिक को जागरूक कर रहा है कि आप लोग वक्त रहते जग जाइए और जितना बड़ा आंदोलन की अगर जरूरत पड़ेगी करेंगे, लेकिन इस तरह की योजना को किसी भी हालत में जमीन पे उतरने नहीं देंगे। जैसे कि बात का हाजी साहब का कि जो अगर इसके फायदे के बारे में बता देंगे उसको हम 5 लाख रुपए देंगे, फिर इमाम साहब का कि 25 लाख देंगे। देखिए क्या कुछ कहना चाहिए? जाहिर सी बात है कि जिनको फायदा है वो तो फायदा उनको नजर आ रहा है, और उनका आशियाना कहीं ना कहीं बांध का अंदर या बांध का बाहर कहीं नहीं आशियाना है, आशियाना उसका कहीं और होगा, इसीलिए उनको चिंता नहीं है। लेकिन जिनको अवाम की चिंता है वो चैलेंज कभी भी किसी भी कोई नेता को कर सकता है, क्योंकि उसका भी मकान इसी बांध के अंदर या बाहर है। लेकिन जिनको फायदा है, जाहिर सी बात है उनका इस बांध से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनको लग रहा है कि हमें जो है सिर्फ फायदा ही फायदा है, क्योंकि उन योजना का जो बंदरबाट है वो बंदरबाट के पीछे वो पड़े हुए हैं, इसीलिए उसको इस तरह का योजना जो है मतलब जमीन पे उतरने देने की वो अपील या गुजारिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इतना बड़ा जो हुजूम आज बायसी हाई स्कूल के प्रांगण में है, तो हर आदमी इससे प्रभावित है। और आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है कि अगर ये बांध नहीं रुका और जैसे अब्दुल इमान साहब ने कहा कि ये अभी जो संबंधित मंत्रालय में इसकी चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बांध रुके, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बांध रुकने के साथ साथ जो जमीन अधिग्रहण का जो लॉक लग गया है उसको लॉक हटाने की भी हम लोग की आगे मांग रहेगी। और इस लॉक हटाने के मामले को लेकर के हम लोग को अगर क्या नाम है सड़क भी जाम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा आफत यह है कि किसी लोगों को कोई परेशानी होती है तो कोई 2 डिसमिल, कोई 4 डिसमिल, कोई 1 बीघा, कोई 1 कट्टा जमीन बेच करके अपना आगे की जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए जो आदमी हमेशा मतलब कुछ ना कुछ योजना बना करके जो जमीन बेच करके अपना निजी जिंदगी में जो उसको पूरा करता है, तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा जो आंदोलन उसके लिए भी हम लोग को चलाना पड़ेगा। इसीलिए सभी नेता लोग इसलिए चिंतित हैं कि जब जनता ही परेशान रहेगा तो हम नेता लोग नेतागिरी किसके साथ करेंगे? कल को जब नेता को पब्लिक खदेड़ने लगेगी, उसी नियत और इसी डर से आज सभी नेता इकट्ठे हुए हैं और यहाँ की जनता के जो बांध रोको संघर्ष समिति के बैनर तले सब लोग इकट्ठे हुए हैं और जनता की मांग को सही साबित करके और विधानसभा में भी ये लोग अपनी बात को, अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे और ये कहीं ना कहीं जमीन पे ना उतरे, इसके लिए वो लोग अमल भी करेंगे। मैं नदीम अख्तर AIM पूर्णिया जिला अध्यक्ष। और वो किसी एडीएम से मिलते हैं। जैसे कि आप
पब्लिकों से हम सवाल करेंगे, क्या लगता है आप लोग का क्या फायदा? नहीं, बनना नहीं चाहिए। बंडल बना के हम लोग को नुकसान होता है। और जो पहली बात है, हम लोग छोटा घर बना के रहते थे झोपड़ में। अभी पहले वहाँ छोटा पानी आ रहा था, लेकिन अब तो बंडल बन के तो पूरा अंदर ही रह जाएंगे। और उसमें हम लोग को नुकसान ये है, देख कहीं रिश्तेदारी नहीं होगा और आगे पीछे जो आदमी रहेगा मतलब वो आने नहीं पाएगा। हम लोग इस बार जाएंगे, हम लोग अंदर में पड़ रहे हैं। सरकार को क्या, सरकार तो बना देगा, लेकिन बनाने नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है, देख कमाई उमाई तो हो रहा है नहीं, रोजगार तो है नहीं हम लोग के पास, क्या करेंगे? बहुत मुश्किल से कमा के घर बनाए हैं, लेकिन इसका वजह यही है कि पहले अपना जो सड़क उड़क है उसको तो पहले ध्यान से अच्छे से बनाए। डांगर पंचायत का रोड है ना, 10 साल 2013 में बनाया था, वो रोड बनाए नहीं। इतना ये हुआ किचन में बहुत मुश्किल हो रहा आने जाने में। वो MLA वो जो सांसद जो डॉक्टर जावेद कांग्रेस से जीता हुआ है, वो तो कुछ ध्यान देता नहीं, उसका बोली तक भी नहीं सुनने में आ रहा है क्या कर रहा नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या कहना लगता है, क्या लगता है बंद होना चाहिए? यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, क्या लगता है आपको? क्या लगता है ये बांध जो बनेगा तो पब्लिक के लिए तो नुकसान ही नुकसान है। और हम लोग जो यहाँ आज आए हैं, हाजी सुभान जो ये मीटिंग रखी है उसका बहुत स्वागत है। और हम लोग को अगर जी 31 जाम करना पड़ेगा तो हम लोग 31 जाम करेंगे और बांध कभी हाथ में बनने नहीं देंगे। जैसे कि तमाम अभी तो क्या आम सभा शुरू है, लेकिन लोगों का जो एक प्रतिक्रिया है किस प्रकार का है, यहाँ लोग चाचा एक बात कर रहे हैं, मुझसे भी सवाल कर। अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग के इंशाल्लाह हमको उम्मीद है और इस आम सभा जनसभा और विशाल आम सभा में हम कामयाब जरूर होंगे। और सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बांध को रोका जाए। इसके लिए हमको रोड पे उतरना होगा, तो रोड पर भी उतर सकते हैं। मैं इस बांध का विरोध करता हूँ। मेरा नाम फरमूज आलम, ग्राम पंचायत बनगांव और प्रखंड वासी। तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के युवा है, बच्चे हैं। क्या लगता है बाबू, ये क्यों आए हो यहाँ पे? अभी आए हम, अभी क्यों आए हो? आई देखने के लिए आए। क्या देखे हो? नाच हो रहा है क्या? लेकिन लोग आए, पता ही नहीं बच्चा सबको क्यों आए। चाचा क्यों आए यहाँ पे, बासी में क्यों आए? बांध का विरोध में। क्या करना विरोध में? बांध अच्छा बात है ना? नहीं, गलत बात। हम लोग नुकसान है। हम लोग को लगता है फायदा है, बताइएगा। नहीं, नुकसान। क्या नुकसान बताइएगा? खाली नुकसान है, फायदा कुछ नहीं। कैसा फायदा है, नुकसान है? कैसा नुकसान है भाई साहब? बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। क्या नुकसान है? बनने से बहुत नुकसान। क्या बांध का क्या नुकसान है? देखिए लोग हिचकिचाते हैं, माइक के सामने में आके कुछ कहना नहीं चाहते हैं। क्या लगता है भाई, क्या बनना नहीं चाहिए सर, इसलिए नहीं बनेगा। मतलब नुकसान है, खेत खलियान जो है तो वो कटाई में चला जा रहा है, लेकिन बनने से कोई नुकसान थोड़े, बनने से नुकसान ही है ना कि पैसा कोई तो आएगा नहीं, जल्दी बनेगा ना। देखिए बांध बने या ना बने, लोगों का तो हुजूम है, लोगों का भीड़ है। क्या परेशानी करना होगा, क्योंकि बाहर बनने से आदमी बहुत परेशान है, इसलिए मीडिया वाले से गुजारिश करते हैं इसको ज़्यादा पोस्ट करें। देखिए मीडिया वाला का काम है, दिखाएंगे क्या मोदी का विरोध करे या बांध करे क्या? हम लोग को बांध नहीं चाहिए, बांध नहीं चाहिए। अभी सांसद जी आए हुए हैं और देखते हैं कि लगता है कि हमारे